बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था। उसका नाम था सरगापुर। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन कई सालों से सूखे और बंजर खेतों की मार झेल रहे थे। नदी नाले सब सूख चुके थे और कुओं का पानी भी खत्म होने लगा था। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। कहते हैं कि उस पेड़ के नीचे एक रहस्य छिपा था। बुजुर्गों की मान्यता थी कि बरगद के तले से एक जादुई नदी निकलती है, जो केवल सच्चे दिल वाले इंसान को दिखाई देती है। लेकिन किसी ने उसे कभी देखा नहीं था। लोग मानते थे कि ये सिर्फ एक दादी नानी की कहानी है। गांव में एक बच्चा रहता था। नाम था आकाश। उम्र तो बस 12 साल की थी, लेकिन दिल बड़ा और जिज्ञासु। वो अक्सर दादी से कहानियां सुनता और बार बार पूछता, दादी, क्या सच में जादुई नदी होती है? दादी मुस्कुराती, हाँ बेटा, होती है, लेकिन वो नदी किसी लालची या स्वार्थी को नहीं मिलती। वो केवल उस इंसान को मिलती है जो दूसरों की भलाई सोचता हो। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और जानवर प्यास से मरने लगे। लोग परेशान होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। उसी रात आकाश ने सपना देखा। सपने में एक सुनहरी मछली उससे बोली, अगर तुम सच्चे दिल से अपने गांव वालों की मदद करना चाहते हो तो सुबह बरगद के पेड़ के पास आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। सुबह होते ही आकाश बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां सचमुच वही सुनहरी मछली तैर रही थी, लेकिन जमीन पर, जैसे पानी की लहरों पर झिलमिला रही हो। आकाश हैरान रह गया। मछली बोली, डरो मत, मेरे पीछे आओ। आकाश ने देखा कि पेड़ की जड़ों के बीच एक छोटा सा दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, अचानक अंधेरे में चमक उठी और सामने एक चमचमाती नदी बहती दिखी। पानी पारदर्शी था, मानो तरल हीरे की धार हो। हवा में मिठास थी और नदी का जल सोने जैसा चमक रहा था। मछली ने कहा, ये जादुई नदी है, इसका पानी कभी खत्म नहीं होता, लेकिन इसे बाहर ले जाने के लिए तुम्हें अपनी नीयत साफ रखनी होगी। ये पानी केवल गांव वालों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं। आकाश ने हाथ जोड़कर प्रतिज्ञा की, मैं इस नदी का जल केवल गांव और सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। जैसे ही उसने प्रतिज्ञा की, नदी का जल खुद ब खुद मिट्टी के सुराखों से बहकर गांव की ओर चल पड़ा। गांव के सूखे कुएं भर गए, तालाब लबालब हो गए और खेतों में हरियाली छा गई। गांव वाले चकित रह गए। सबने मिलकर आकाश को धन्यवाद दिया। लेकिन आकाश ने विनम्र होकर कहा, ये मेरी नहीं, हमारी नदी है। ये तभी जादुई रहेगी जब हम सब इसका सही उपयोग करेंगे और कभी लालच नहीं करेंगे। उस दिन से गांव में सुख समृद्धि लौट आई। लोग मिलकर खेती करने लगे और हर साल उत्सव मनाते। बरगद का पेड़ गांव का पवित्र स्थान बन गया। बुजुर्ग अब बच्चों से कहते, सच्ची भलाई और निस्वार्थ भाव ही सबसे बड़ा जादू है। और आकाश, वो धीरे धीरे बड़ा हुआ और गांव का सबसे प्रिय और बुद्धिमान नेता बन गया। लेकिन उसने कभी उस जादुई नदी का राज गांव से बाहर किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो जानता था, जादू पानी में नहीं, दिल की सच्चाई में छिपा।